काली जामुन की गुठली, फिर डाली गई है मेथी दाना। मेथी दाना इसमें डाला जाता है, प्योर फेनोग्रिक पाउडर, और उसके अंदर एक और बताऊं, गुड़मार बूटी की पत्तियां ये डलती हैं, फिर एक बिल जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां। अब इसके अंदर सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? कॉटन सीड। कॉटन सीड किसी ने नहीं बताया होगा जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ भाई साहब, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर शुगर डाउन होता है तो इसको ये लेवल करता है, ये भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ को लेकर, यानी कि शुगर एक ऐसी गंभीर बीमारी जो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए दवाइयाँ खा कर परहेज कर लेकिन उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है। आज के पॉडकास्ट में 5 ऐसे घरेलू नुस्खे आप लोगों को बताए जाएंगे जिन्हें कर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं सुभाष गोयल जी, जो आपको बताएंगे ऐसे नुस्खे और आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि अगर डायबिटीज़ से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको भी कैसे रोक सकते हैं। सुभाष गोयल जी, स्वागत है आपका सर जी, नमस्कार। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं गोयल साहब, वो ये है कि मैंने देखा है 7वीं या 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। हम देखते थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ ही बच्चों को होती थी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ भी बच्चों को हो रही है। ऐसा क्या वजह है, क्या कारण है जिसके चलते हुए टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों को हो रही है? मात्र 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी कोई उम्र भी नहीं है। बहुत से डॉक्टरों से भी हमने इस बारे में बात करी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या वजह है कि 7वीं और 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है? ये एक्चुअली कई बार बाई बर्थ ऐसे जीन्स होते हैं जो रह जाते हैं। कईयों को तो बच्चों को जन्म से हो जाती है और कईयों को 2-3 साल के बाद हो रही है। ये होता है कि मदर के पेट में उनको प्रॉब्लम कहाँ हुई, लेकिन उसका कॉज नहीं होता कि क्यों हुई है। डायबिटीज़ का अभी तक किसी को भी नहीं पता होता क्यों होती है, ना ही कोई बता पाता है। लेकिन कई लोगों को तो किसी जैसे कोई बीमारी हुई, कभी कोई वैक्सीन लगा, कोई इंजेक्शन लगे, कोई दवाइयाँ लगी, उनसे कई बार होती है। कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम, तो ऐसे करके भी है। लेकिन आजकल जो डायबिटीज़ का दौर चला हुआ है ये है कि सिर्फ स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। अब खाने पीने का, अब पहले जब डायबिटीज़ होती थी मुझे याद है कि हमारे घर में कोई हमारे अंकल आया करते थे, तो वो जब कहते थे, हम छोटे होते थे, बहुत छोटे, वो जब कहते थे चाय फीकी पीनी है, तो हम छोटे बच्चे थे, हम मजाक उड़ाते थे उसका, इसको क्या स्वाद आएगा, ये चाय पीनी क्यों? तो लेकिन हमारे पिताजी बताते थे कि बेटा ये बहुत अमीर आदमी है, हाँ ये अमीर है, इनको एक बीमारी लग जाती है शुगर की, ये वो है, तो जब बीमारी हो जाती है ना बेटा तो फिर वो शुगर नहीं खाते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से हमारे दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया कि ये कौन सी बीमारी है। बचपन से बैठी तो हम इस लाइन में ही चले गए कि इसका इलाज कैसे होगा, है ना। तो वो जाते जाते 1990 तक जब हम आए, ये बातें जो हम कर रहे हैं 75 की कर रहे हैं, जब 1999 तक हम आए तो हमने देखा यार कमाल हो गया, इसका पेशेंट इतना बढ़ चुका था। पंजाब के अंदर हमने एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ कैंप लगाया इसके लिए। तो जब कैंप लगाया, कैंप में 600 से ऊपर पेशेंट था एक दिन में, ओनली डायबिटीज़ का, जिनकी शुगर फ्री चेकअप के लिए हमने अनाउंस किया था। तो वो शुगर फ्री चेकअप के लिए 600 पेशेंट, उसमें से 450 के करीब पेशेंट थे जिनको डायबिटीज़ थी, 150 पेशेंट थे जो डाउट था उनको, वो आए थे चेक कराने। अच्छी बात है, पहले तो लोग चेक ही नहीं करवाते थे डरते हुए कि अगर आ गई तो मैं क्या करूं, भाई आ गई तो इलाज हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कैंप लगाए, 1000 के करीब कैंप हमने पंजाब में लगाए, 1996 से लेकर के अभी तक लगा रहे हैं बराबर, ताकि लोग टेस्ट तो करवाएं, पता तो चले। और वो अच्छी बात है कि हमें स्पेस मिला है मोहाली में, गुरुद्वारा साहब में, बहुत हम सेवा के भाव से वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि हम इस बहाने हमारा दसबंध निकलता है कि हम कुछ ना कुछ दान पुण्य में लगा देते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है कि ये डे बाई डे कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ ही रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है।
क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, पहले बताओ कहाँ होते थे इतने जंक फूड जंक्शन, कहाँ होते थे? पहले नहीं होते थे, ढाबे होते थे, ढाबों पे अच्छा खाना मिलता था, वो लगा करके बाण की मंजियाँ, उसके ऊपर फट्टा डाल के खा। अब ढाबे भी मॉडर्न हो गए, अब वहाँ पे भी वही चीज़ें हो गई कि खाना खाया, साथ ही गुड़ वाली चाय हो गई, फलानी चाय हो गई। वो खाने के साथ चाय का कॉम्बिनेशन और भी खतरनाक, और भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन उससे ज़्यादा खतरनाक। पहले का घर का खाना खाते थे, उसके साथ छाछ लेते थे, लस्सी पीते थे। मतलब गोयल साहब, अगर मैं बात करूं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो प्रॉपर मतलब खाना ढंग से नहीं खाते हैं, सही खाना, जैसे वो लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं या मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, प्रॉपर लोग आज के डेट में एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मुझे लगता है जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया। मतलब गोयल साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मैंने खुद ही दे दिया है। आप इन्हें दे दिया है ना, क्योंकि बात यही होती है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, यही मैं समझाना चाहता हूँ सामने वाले को, कि उसको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी, अगर आप पूछ रहे हो डॉक्टर से कि मुझे क्यों हो गई, ये इसका कारण आप ही हो, खुद ही हो, खुद के दुश्मन। क्योंकि हमारा जो सोना जागना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर चीज़ बदल गई है, और फिर स्ट्रेस अलग से। मतलब गोयल साहब, जो बच्चे घूमकर खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट समझ रहे हैं, वो एक समय के बाद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आज के डेट में जो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा है, कोई नहीं, आगे जाके वो परेशान होंगे कि हमारे बच्चे की इस बीमारी का इलाज हमें नहीं मिल पा रहा। भाई साहब, पहले मोहल्ले में कुल्फियाँ बिकती थी, बर्फ़ की होती थी या खोए की होती थी, ठीक है। अब क्या हो गया? अब आइसक्रीम है, पता ही नहीं क्या है। अब क्या हो गया? अब बच्चे जाते हैं वो मोमोज, हाँ, चाउमीन, बर्गर, वैसे ही उनके मुंह हो गए, तो वैसे ही उनके पेट हो गए। अब जब आता है बच्चा, 13-14 साल की लड़की को लेके पेरेंट्स आते हैं कि इसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है सर, इसको जब पीरियड आते हैं इसकी जान निकल जाती है, इसको खाने पीने की दिक्कत है, तो इसी से डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं लोग। क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, पेनक्रियाज है, जो हमारी ग्रंथि है, उसका रिलेशन सीधा सीधा लीवर से है भाई साहब। अच्छा गोयल साहब, लीवर, डायबिटीज और पैंक्रियाज की अगर मैं बात करूं, क्या आपस में इनका कनेक्शन है? हाँ, लोग कहते हैं मुझे शुगर होगी, मैं कहता हूँ पहले तेरा लीवर खराब था, तब कुछ सालों के बाद जाके शुगर ने दस्तक दिया, क्योंकि हमने पहले लीवर को डिस्टर्ब किया, फिर डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ के बाद फिर थायराइड हुआ, थायराइड के बाद बीपी हुआ, बीपी के साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, पूरी लाइन लग जाती है, फिर हार्ट आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या बात है, होलसेल में मिल रही थी क्या इतनी बीमारियाँ इकट्ठी खरीद रखी हैं? हंस पड़ते हैं लोग, है ना। क्यों? ना तो अब वॉक है, वॉक जो है वो सारी मोबाइल खा गया, बिस्तर पे बैठ के एक बार रील शुरू हो गई, चल कल चलेंगे सैर करने, आज तो हो गया सारा काम, इसमें बहुत पंगा हो गया। तो फिर खाने पीने में देखो, हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंसान बाहर का ही खा रहा है, किसी भी रूप में खाए, घर का खाना खराब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप नोट करिएगा, अगर आप डायबिटिक हो, ये बात तो क्लियर है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप डायबिटिक हो या आपके घर में कोई डायबिटिक है, या आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में जानना है। अगर ये जानकारी सटीक चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि शुगर होने का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो ये नहीं होता कि गोयल साहब को भी होगा स्ट्रेस तो आपको भी होगा स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस होता है कि हम एक बात को लेके छोड़ते ही नहीं, वो दिमाग में ही अटक गई, और फिर क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं। क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आसमान में सबसे पहले क्या होता है, बादल, फिर बादल करते हैं गड़गड़ करते हैं ना, गड़गड़ाहट होती है बादलों की। तो वो बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो पैदा होती है दिमाग में, जब स्ट्रेस लेते हैं फिर पूरी बॉडी में एक बादलों की तरह गड़गड़ाहट होती है। फिर वो शांत कैसे होती है, एक जगह बिजली कड़कती है, बंदे की जान लेके जाती है। उसी तरह वो गड़गड़ाहट जो होती है वो हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे जाके इफ़ेक्ट कर देती है। सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट होता है मैदे पर। मैदे के पास लीवर है, उसके पास पैंक्रियाज है, उसके पास पित्ता है, उसके पास कोई भी है, गॉल ब्लैडर, मतलब किसी भी, चाहे किडनी पे, कहीं भी उसकी जैसे बिजली की तरह स्ट्रेस का रिफ्लेक्ट पड़ा, वो ऑर्गन डिफेक्ट हुआ,
तो वो सबसे ज़्यादा उसको ये प्यारा है पैंक्रियाटिक सीक्रेशन, वो पैंक्रियाज पे अटैक करता है स्ट्रेस हमेशा। तो उसके बाद क्या होता है कि बीटा सेल कमज़ोर होने लगते हैं, शुगर को कंज्यूम नहीं कर पाते, शुगर बनती है, बीटा सेल के पास जाती है, बीटा सेल उसको लेता नहीं, वो वापस ब्लड में चली जाती है, घूमती रहती है, बढ़ती रहती है, इंसान का खून चूस लेती है। और देखने वाला कहता है क्या हो गया आपको, वो और बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। जब कोई पूछता है तो आदमी और मरने वाला हो जाता है, मुझे क्या हो गया मेरे को। फिर वो फूड छोड़ देता है, रोटी छोड़ देता है, ये छोड़ देता है कि शुगर बढ़ जाएगी, ये उसको अज्ञानता और ले डूबती है। जबकि खाना पीना स्टाइल से लेना चाहिए। तो ये शुगर का मुख्य कारण है, स्ट्रेस और ये अपना लाइफस्टाइल। अच्छा गोयल साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रोग्राम में 5 ऐसे नुस्खे, ऐसे रेमेडीज बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें हम करें, जो लोग परेशान हैं डायबिटीज़ को लेकर, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल। मान लो आपको आज ही डायबिटीज़ का पता चला, मान लो आज ही पता चला, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से बात करो कि जी मैं अभी दवाई शुरू नहीं करना चाहता, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। 6 साल 5 साल निकल जाते हैं बढ़िया बिना दवाई के। अगर क्या करना, मेथी दाना 20 जो मेथे होते हैं, मोटे वाले होते हैं, एक बारीक होते हैं। अब मोटे मेथे जो है वो अभी, जो बारीक मेथी होती है वो गर्मियों में, तो अब जो मोटी वाली है अभी खानी है सर्दी में, ठंडे में। मोटी मेथी जो है उसके 20 दाने के करीब, आधा चम्मच, आधा पौना चम्मच, 20 दाने, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डालने। साथ में आप 40-45 दाने, मतलब 2 चम्मच मान लो, काले चने ड्राई डाल दो। डाल के पानी में भिगो के रात को रख दो। 1 गिलास पानी में डाल दो। गिलास कांच का होना चाहिए भाई साहब, कोई और धातु का गिलास मत यूज़ करें, कांच का मिले, अगर मिट्टी का हो तो और बढ़िया। मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ मिल जाते हैं, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं लोग, उसमें डाल दो। जैसे अगर कोई कुल्हड़ में लस्सी पी रहा है तो मतलब उसे घर ले जाओ, तो उसमें डाल के रख लो। बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना, ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे की कमी है, ये होता है हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा है। तो उसमें डाल के आप सुबह सुबह वो पानी को पी लो, और उसमें जो डाले थे वो दाने वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ। अगर आप बहुत पुराना शुगर का रोग है तो उसके अंदर 1 चम्मच वो डाल दो, मूंग की दाल, हरी दाल, हरी मूंगी, साबुत मूंग, वो डाल दो। उसको डाल करके भिगो दो, सुबह तक वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप चबा चबा के खाओगे ना, उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। उसके अंदर मत डालिए कुछ, कई लोग नींबू डाल लेते हैं, नमक मत डालिए प्लीज़ उसके अंदर कुछ। अगर डालना होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता कि नींबू नमक होते हैं, पूछो भी मत। कई बार कमेंट में पूछते रहते हैं सर इसमें नमक डाल लें, नींबू डाल लें, तो नींबू नमक डाल के तो ख़राब किया सारा कुछ। तो खाना है तो सिर्फ यही, मेथी दाना मोटे वाला सर्दी ठंडे एरिए में, ठंड में, और बारीक वाला गर्मी में, गर्म एरिए में। तो ये बात पक्का नोट कर लेना, भूलने से अच्छा ये लिख के रख लेना कि मेथी कब लेनी। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इंडिया में बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो लो। कई बार विदेश में ऐसे कंट्री हैं जहाँ आप देख रहे हो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ बारीक वाली ले लो। तो अलग अलग जगह पे, तो ये जो फार्मूला है ना जी, हमने आजमाया हुआ है, मैं खुद लेता हूँ इसको। मेरे को कभी जब मर्जी चेक कर लो, डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि शुगर के रोगी ही लें, जिसको नहीं है वो भी हफ्ते में 3-4 बार लेंगे तो उनको शायद कभी शुगर नहीं होगी। कई लोग डरते हैं कि मेरी मम्मी को शुगर है, मेरे पापा को शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर है, सर हमें ना हो जाए, ये तो सुना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। तो उनको मैंने ये फार्मूला दे के बचाया। बहुत लोग ऐसे हैं, 8-8, 9-9 बच्चे हैं घर के जिनके दादा दादी को था, ये था, सबको लगाया काम पे, और वो कहते हैं सर शुगर का तो पता नहीं होगी कि नहीं, पर शरीर में अब तंदुरुस्ती रहती है। तो ये एक बेस्ट फार्मूलेशन है। 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, ये भी साथ में भिगो दो। 1 कटोरी में वो अपना मेथी कलौंजी भिगो दो, दूसरी कटोरी साथ में ही रखो, उसमें ये चारों चीज़ें ये डाल दो, अखरोट, बादाम, मतलब 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 ही अंजीर। कई कहेंगे सर 2 डाल लो, मुझे नहीं बोलना आता 2 डालो, 1 ही डालनी, क्योंकि हमने अंजीर खाना है 365 दिन, और 365 अंजीर का वेट देखो, सारा सामान जो आपने 365 दिन में खाया उसका वेट और अपनी बॉडी का वेट देखो, मैयर होगा।
आप देखना उसके बाद इतना सामान आपके लीवर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से जब बाहर निकलेगा कितना वॉश करके जाएगा उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये करना क्या है कि पहले मेथी कलौंजी का खाओ, उसके 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप ये खाओ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट जो है उसका पानी नहीं पीना, जो सीड है उनका पानी पीना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। अब 5वां नुस्खा पहले बताते हैं, तीसरा 5वां बाद में आते हैं। तीसरा नुस्खा क्या है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, वो मीठा बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए, एक पाउडर आता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे है, वैद्यवान.com पे जाके मिल जाता है, वहाँ से वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या क्या डाला है मैं बता देता हूँ। अगर नहीं आप परचेज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप घर पे बनाइए इसको। मैं फार्मूलेशन इसलिए बताता हूँ कि अब तो भैया 60 के हो गए, पता नहीं कितने दिन दुनिया में रहना है, ठीक है। और ये जो वीडियो हैं ये पता नहीं कितने हज़ार साल चल रहे हैं, इसमें वो नुस्खे बताए जाएं जो हज़ारों साल बाद भी चलते रहे, हज़ारों साल पहले चल रहे थे। जो 5-5 हज़ार साल पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं से उठा के मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आता। और एक हमारे पास जो पुराने ग्रंथ हैं उसके अंदर एक नुस्खा लिखा हुआ है, वो है जी, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, काली हल्दी। सुनिए ध्यान से, काली हल्दी, फिर उसके अंदर लिखी उन्होंने अम्बा हल्दी, फिर लिखी दारू हल्दी, ये 3 तो उसमें हल्दियाँ लिखी थी। फिर उसके अंदर लिखा व्हीट ग्रास पाउडर, फिर उसके अंदर लिखा मोरिंगा पाउडर, ये 2 पाउडर ये दिए उसने। फिर उसके अंदर काली जामुन। अब जामुन तो भाई साहब काली होती है, मैं जब बोलता हूँ लोग बड़े कमेंट डालते हैं, गोयल साहब अब क्या फंडा है, जामुन तो काली ही होती है। अब एक तो काली जामुन होती है जो जुबान को भी अंदर से काला कर देती है, एक होती है वो बीच में वाइट होती है ना, जब हम खाते हैं एक तो सफ़ेद, एक अंदर से भी काली होती है। जो अंदर से काली होती है उसका जो गुठली है उसको ड्राई किया होता है, पंसारी से मिल जाती है वो। जो दूसरी वाइट वाली होती है उसकी गुठली को कीड़ा लग जाता है, पंसारी से मिलेगी वो थोथी सी होगी, उसमें दीमक लगी होगी। जो काले जामुन की गुठली है वो स्ट्रांग होगी, जैसे आपने ये माला पहनी इतनी स्ट्रांग वो दाने होते हैं, उसको चबाओ तो दांत टूट सकता है, वो नहीं टूटता, इतना स्ट्रांग होता है वो करता है इंसुलिन का काम। काले जामुन की गुठली का पाउडर, वो जो पाउडर है ना जी, वो पंसारी से मिलेगा आपको, चिंता ना करो। उसको जब हम जब बनाते हैं ना जी पाउडर, हमारे पास बनता है 100-100 क्विंटल बनता है पूरा, मतलब एक ट्रक निकलता है हमारा उस पाउडर का। तो अमेज़ॉन पे भी मिलता है, हर जगह हम दे रहे हैं उसको। लेकिन जो लोग घर पे बना ले, मैं कहता हूँ हमारा काम कम हो जाता है, घर पे बनाते हैं, है ना। तो वो उससे क्या होता है कि वो जब हम उसको गुठली को पाउडर बनाते हैं, हमारे जो क्रैशर है ना जी 6 महीने में जवाब दे जाते हैं, वो इतना स्ट्रांग है। हाँ, उसको आप कूट के थोड़ा पीस के पाउडर फिर बनाना, थोड़ी थोड़ी उसको कूट लीजिएगा मामजस्ता में, फिर उसको अपनी मिक्सी में ग्राइंड कर लो, हो जाता है इजी। अब हो गया काली जामुन की गुठली, ये मैंने इस पे जोर पता है क्यों दिया, स्ट्रेस, कि पंसारी के पास लोग जाते हैं, जामुन की गुठली वो जो उसने दे दिया, कूड़ा कबाड़ उठा के घर पे बना दिया, फिर आके कहते हैं गोयल साहब फ़ायदा तो हुआ नहीं, ऐसे ही बता दिया आपने। अरे भाई जो बता रहा हूँ वैसे करना। और उसके बाद इसके अंदर फिर डाली गई है मेथी दाना, मेथी दाना इसमें डाला जाता है, प्योर फेनोग्रिक पाउडर जो डालते हैं वो। और इसके अंदर हमेशा डलता है बारीक वाली मेथी, कभी मोटी मेथी मत डालना। जो मेडिकल टर्म में यूज़ होती है डायबिटीज़ के लिए पाउडर के रूप में, वो बारीक मेथी यूज़ होती है, ये ध्यान रहे आपको। और जो मोटी है वो इसमें यूज़ नहीं करना आपने। और ये मेथी दाने का पाउडर, और उसके अंदर एक और बताऊं, गुड़मार बूटी की पत्तियाँ ये डलती हैं। फिर एक बिल जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ, हाँ बेल की पत्तियाँ, ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पे चढ़ी हुई मिले तो और बढ़िया, सोमवार को जाके ले आया करो, वो तो भगवान पे चढ़ी हुई है और ज़्यादा और मज़ेदार चीज़ बनती है। तो मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो हर शहर में मंदिर हैं, हर शहर में मिलती हैं, हर गाँव में मिलती हैं। तो नहीं तो बेल का, हाँ एक बात और बताऊँ, अगर जीवन में सफल होना है, मैंने तो लगाए हैं भाई, एक बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए ज़िंदगी में, एक आंवले का और एक बेल का जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आदमी दुनिया से जाता है ना, 5 पेड़ लेके चला जाता है, जला देता है 5 पौधे, तो 5-10 तो लगा के जाने चाहिए पहले ही, है ना। तो मतलब ये हो गई गुड़मार बूटी। अब इसके अंदर सबसे पावरफुल चीज़ क्या है,
10वीं चीज़ इसके अंदर डाली गई है कॉटन सीड। कॉटन सीड किसी ने नहीं बताया होगा जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है, और बिल्कुल जैसी बीटा सेल की शेप होती है वैसी उस बीज की शेप होती है, जैसे जो चिड़िया होती है ना उसकी जीभ की तरह होता है बारीक सा। तो वो जो कॉटन सीड है ना जी, कमाल का रिजल्ट आया। जिसको भी दिया आज तक डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसी कंप्लेंट करी हो कि गोयल साहब इससे हमारा शुगर कंट्रोल। 10 चीज़ें हैं, 1 किलो बन जाता है, 3 महीने चल जाता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ भाई साहब, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर शुगर डाउन होता है तो इसको ये लेवल करता है, ये भी है। और जैसे ही आपकी शुगर का लेवल 100 पे आ जाता है, 100 पे आ जाता है, या जो HbA1c का लेवल 6 से नीचे आ जाता है, 5.7 तक आ जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई अब चाहे बंद कर दो बाकी दवाइयाँ, नो प्रॉब्लम। आपके डॉक्टर ही बंद कर देते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप खुद ही कहेंगे कि भाई 1000 मिलीग्राम की गोली है, इसको 500 मिलीग्राम कर ले और 1 दिन छोड़ के कर ले, तेरी शुगर ठीक है। तो मतलब वो जो पाउडर है ना जी, उसकी डायबिटीज़ को ऐसे कंट्रोल कर देता है जैसे जैसे देश का प्रधानमंत्री कंट्रोल करके रखता है हर चीज़ को। अच्छा गोयल साहब, जैसे कि ये चौथा नुस्खे की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, जितने अभी तक मैंने डॉक्टरों से भी बात करी है, बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों से भी मैंने बात करी है, तो आयुर्वेद में ये लिखा है कि डायबिटीज़ के लिए शिलाजीत भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्या ये सच है? मैं आपको बताता हूँ, शिलाजीत में भी बहुत ठीक है, ऊंच नीच होती रहती है। मैं बड़ा सभी दर्शकों से और शिलाजीत बनाने और बेचने वालों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बात जो है वो कहूँगा कि शिलाजीत जो है वो हमेशा सूर्यतापी शिलाजीत, इसमें बहुत कुछ है। सूर्यतापी शिलाजीत, और जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो डब्बी के ऊपर, उसमें चम्मच भी रखा है मैंने, उस पर भी ब्रांडिंग दी है ताकि किसी के साथ गलत ना हो जाए। तो वो जो सूर्यतापी शिलाजीत है ना जी, वो अगर एक मटर के दाने के समान चम्मच में लेकर के ऐसे पानी में घोल कर ही पिया जाए तो शिलाजीत को तो कंट्रोल करता ही करता है ना, सॉरी शुगर को। साथ साथ जो शुगर के कारण लोगों के अंदर वीकनेस आती है, अब उनके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, उनकी ज़िंदगी में रोमांस ही चला जाता है। वो कहते यार शुगर तो हुई, साथ में ये प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो उस चक्कर में वो कभी कोई गोली खाते हैं बड़ी स्ट्रांग वाली, वो उससे 1-2 दिन बढ़िया निकल जाते हैं, फिर वही बात। तो उनके लिए शिलाजीत भाई साहब वरदान है। और हमने एक उनके लिए, मैं आपको बता दूं, आपके मैंने वैसे सोचा नहीं था कभी मैं कोई प्रोडक्ट की बात करूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं रह पाता कि X+ गोल्ड एक प्रोडक्ट है। वो जो प्रोडक्ट है हमारे वैद्य जी ने 1992 में तैयार किया था, 1992 में वो प्रोडक्ट तैयार किया था। आज तक वो प्रोडक्ट मार्केट में लठ की तरह खड़ा है, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाया था हमने, जो लोग शुगर के पेशेंट थे उनके लिए हमने बनाया था, हम उनको देते थे। उसके अंदर पता नहीं भगवान की क्या शक्ति है, वो रोमांस तो भर भर के आता है बंदे को। हम कहते हैं 1 कैप्सूल डेली खाओ, और लेडीज़ के लिए गोली बनाई उसी की, X+ गोल्ड मर्दाना गोली, X+ गोल्ड कैप्सूल, तो वो जेंट्स के लिए। और उसके अंदर शिलाजीत की मात्रा है दोनों के लिए। और शिलाजीत डलते ही, सूर्यतापी शिलाजीत डालने के बाद उसकी जो एनर्जी लेवल आया, ये नहीं है कि वो रोमांस के लिए हो गया सिर्फ, वो फुल बॉडी में मतलब कि एनर्जी देता है। जैसे पैरों से लेके सर तक, अब कईयों के पैरों में आग निकलती है, जलन होती है, वो कहते हैं शुगर जब से हुई है जी पैर तो जलते हैं, बैठना मुश्किल है, ठंडे पानी में भी रखो तब भी जलते हैं। तो उनके लिए ये शिलाजीत रामबाण है। जी बिल्कुल गोयल साहब, हम अपने 5वें और आखिरी नुस्खे पर आते हैं कि डायबिटीज़ का वो 5वां नुस्खा कौन सा है जिसे अपनाकर डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। 5वां नुस्खा हम बताते हैं शुगर के जो लोग हैं। अब शुगर के जो पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, सुबह से रात तक भोजन की लाइन लगा देते हैं, खाने में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। उनको मैं कहता हूँ कि जब भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया करो। लेकिन गोयल साहब कहते हैं कि गुड़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर असली होगा तो, असली जो गुड़ है उसमें क्या होता है, सुक्रोस होता है जी, ना कि उसमें कोई शुगर का अंश होगा, बिल्कुल कैलोरी फ्री होता है। वो जो वो निकालते हैं, क्या आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वहाँ हमारे तो गन्ने की कलाड़ी बोलते हैं उसको। तो उसमें जो अब गन्ने का रस पियो, बिल्कुल भी नहीं शुगर बढ़ती, उल्टा कंट्रोल करता है वो शुगर।
अच्छा गोल साहब, एक चीज़ और सुनिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें गन्ने का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, ये उनके लिए जहर बन सकता है। गन्ने का जो रस है, मैं कहता हूँ गन्ने का जो रस है वो सीधा गन्ना कुल्हाड़ी में डालो, जी जी। रस निकालो, पी लो। और जो उसके अंदर अदरक डाल दिया, ये डाल दिया, नींबू डाल दिया, वो डाल दिया, फिर वो नुकसान करता है। प्लेन गन्ने का रस हमने तो भाई बहुत लोगों को पिलाया। हमारे तो डेली क्लिनिक में जब लोग आते हैं, 200-250 पेशेंट डेली रहते हैं वहाँ पे, तो हमारे वैद्य जी ने स्पेशल गन्ने की रेडी वहाँ लगवाई हुई है। वो रेडी वाले की भी अच्छी इनकम होती है, वो सबको पिला के जाता है और सभी खुश हैं। और उसके बाद वो उनका वो भी खुल जाता है दिमाग की, यार ये सचमुच अगर पिया जा सके तो पिया जाए। तो हफ्ते में हम कहते हैं 1 बार 2 बार पीना चाहिए। गन्ने का रस पीने के लिए जो गन्ने का रस निकालते हैं उनको स्पेशली बोलना है आपने कि भाई सिर्फ गन्ने का रस पीना है, उसके अंदर जो भी आप डालते हो वो आप बचा लो और 5 रुपये और ले लो, बर्तन अच्छे से साफ करके प्लेन गन्ने का रस पिलाओ। पी के देखो 10 दिन, आपको पता चलेगा कि शुगर जो डे बाई डे बढ़ रही थी वो कंट्रोल आ रही है। मतलब गोयल साहब, ये टोटल आपके 5 उपाय हो गए, जिन्हें रेमेडीज जिनकी हमने शुरुआत में बात करी थी कि वो है गुड़, कि खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना आपसे चाहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए कौन से योगासन है, वो कौन कौन से योगासन कर सकते हैं? योगासन जो है मैं ज़्यादा नहीं कहता होता, मैं कहता हूँ 15 मिनट लगाए चाहे। वो एक तो वज्रासन में बैठे, जब भी भोजन किया, दिन में 1 बार किया 2 बार किया, तो उस समय वज्रासन में बैठे। और वज्रासन अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं अपना गूगल पे डालना वज्रासन, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, देख लेना उस तरीके से। और एक है मंडूकासन। वज्रासन में बैठे बैठे यहाँ दोनों अंगूठे अंदर करके, यहाँ नाभि के दोनों साइड हाथ रख के ऐसे करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। और एक बात और, नाभि का नाम लेने से ध्यान आया कि जो देसी घी होता है, छोटा नुस्खा बता देते हैं, जो देसी घी होता है उसके साथ 1 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच उसके अंदर नारियल का तेल मिला के उसको ऐसे मिक्स करो, उसको ऐसे नाभि में मल दो, रात को सोने से पहले मसल दो। मसल के साथ ही उसको बाकी बचा हुआ अंडर आर्म में मसल करके ये वाला 10 बार पीछे को करो और 10 बार ये आगे को करो। और जब आप करोगे तो आपको ये फील होगा कि एक एक नस जो है उसमें लुब्रिकेशन आ रहा है, ब्रेन के अंदर सॉफ्टनेस आ रही है। और जो शुगर के कारण इतना स्ट्रेस आ रहा था दिमाग पे, वो कम हो रहा है। जब स्ट्रेस कम होगा तो शुगर नेचुरली कम होती है। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से हमने 5 जो टिप्स आपसे जानी, जो रेमेडीज घरेलू नुस्खे जो अपने किचन से हम कर सकते हैं, वो आपने बताया। बहुत शानदार ये नुस्खे थे। जो लोग इस हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गोयल साहब ने जो नुस्खे आपको बताएं उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चमत्कारिक नुस्खे हैं और शुगर की बीमारी जल्दी से कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन अब शुगर की बीमारी आपकी कंट्रोल होगी, क्योंकि गोयल साहब ने ऐसे नुस्खे दे दिए हैं जिन्हें कर कर आपकी ये बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम क्या बात करें गोयल साहब, ये लोगों को कमेंट जरूर करके बताना होगा, ताकि हमसे जान सकें कि कैसे हर गंभीर बीमारी का इलाज हम घरेलू नुस्खों से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। नमस्कार आपका।